डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। कहते हैं शौक पूरा करने का कोई मूल्य नहीं होता, इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही एक युवक हरियाणा के सिरसा से सामने आया है जिसका नाम राजेश बताया जा रहा है, जिसको पुराने सिक्के इकट्ठा करने का इतना शौक है कि उसने महाभारत, टीपू सुल्तान व पुराने जमाने तक की पुरानी करेंसियां इकट्ठी की हुई है। ऐसे में ऐसा जुनून राजेश के सिर पर सवार है कि वह 24 साल से पुरानी करेंसियां इकट्ठी कर रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता, वह लोग सच कहते हैं। राजेश ने इस कहावत को सच करके दिखाया है। वह 24 साल से पुरानी करेंसियां इकट्ठा कर रहा है। वही बता दें कि राजेश के दादा को भी यह शौक था। राजेश जैन के पास सैकड़ों पुराने सिक्के व नोटों की करेंसी इकट्ठा है। ऐसे में यह जुनून उन्होंने अपने सिर पर सवार किया था, जो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। राजेश का कहना है कि इंडिया की जितनी भी करेंसी 1 रुपए से 1000 तक की करेंसी उनके पास है। राजेश 24 साल से यह करेंसियां इकट्ठी कर रही हैं। सिक्के के अंदर जितने भी राजा महाराजा हैं उनके समय के भी उनके पास सिक्के हैं। करेंसी इकट्ठा करने के लिए वह बहुत दूर दूर तक गए हैं। राजेश का कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले हमारी संस्कृति के बारे में। वह चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ियों को भी हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पहले के ज़माने में किस तरह के सिक्के हुआ करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि महाभारत के समय टीपू सुल्तान, सम्राट अशोक के भी सिक्के उनके पास है, वहीं अलग अलग संस्कृति के सिक्के उनके पास है। उनका कहना है कि वह आने वाले समय में एक छोटा सा म्यूजियम बनाना चाहते हैं जिसमें वह ये सारे सिक्के डिस्प्ले करना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वह अपनी करेंसी के बारे में जानकारी दे सके। राजेश सिरसा के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस शौक को जुनून में तब्दील करके दिखाया। इतना ही नहीं, पुराने सिक्के उन्होंने इकट्ठे किए हैं। 24 साल से राजेश सिक्के इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में महाभारत के समय के सिक्के, अशोक सम्राट के समय के सिक्के, इतना ही नहीं टीपू सुल्तान के समय के सिक्के उनके पास हैं। ऐसे में उनका सपना है कि वह एक छोटा सा म्यूजियम बनाएंगे और सारे सिक्के उसमें डिस्प्ले करेंगे। ऐसे में वह चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी इन सिक्कों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को भी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए कि उस समय में किस तरह की करेंसी हुआ करती थी। शौक ये मेरे दादाजी को भी था पहले, ये तो उनकी शौक को देखते हुए मैंने इसको आगे बढ़ाया है। इंडिया की आज तक जितनी भी करेंसी आई है, पेपर मनी में 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक जितने भी हैं, चाहे वो ब्रिटिश काल का है, चाहे किसी राजा का है, कंप्लीट है। और कॉइन के अंदर भी ऐसे ही है। जितने भी आज तक राजा आए हैं, जितनी भी अलग अलग स्टेट्स हैं, उन सब की कंप्लीट करेंसी है मेरे पास, कोई भी मिसिंग नहीं है। ईयरली जितने भी सन आए हैं, जितनी भी वैरायटीज़ आई हैं, सब की सब पूरी करके मैंने। समय मैंने तो बहुत लगा है मेरे को, लगभग इसको इकट्ठे करते को 22-23 साल हो गए हैं। तो इसके लिए मुझे कई बार बहुत दूर तक भी जाना पड़ा है। एक बार का किस्सा है ये, बेंगलोर से किसी का मैसेज आया कि मेरे पास वहाँ पे एक नोट पड़ा है। वो नोट मेरे पास मिस था, तो मैंने सेम डे ही एयर टिकट करवा के बेंगलोर गया, बट वहाँ जाके देखा कि वो नोट ओरिजिनल नहीं था। तो सेम डे मुझे वापसी भी करनी पड़ी उसी चीज़ के लिए। तो कई बार मिल भी जाता है, कई बार इस चीज़ को लेकर हताश भी होना पड़ता है। बस शुरू से ही मन में था कि अपनी इंडियन संस्कृति, इससे रिलेटेड कुछ भी है उस चीज़ को इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे हमारी करेंसी क्या थी, हमारा पुराना संस्कृति क्या थी। उसी चीज़ को देखते हुए थोड़ा मन में जज्बा था कि मुझे कुछ करना है। सिक्कों के अंदर महाभारत काल के सिक्के हैं मेरे पास। उसके बाद कई अलग अलग राजाओं के हैं, जैसे टीपू सुल्तान है, सम्राट मौर्य है, अशोक है, कुषाण काल के सिक्के हैं, मगध काल के सिक्के हैं। सिरसा में अपने जो जोड़ा थेड़ है, इसमें से सिक्के निकले थे, वो भी है मेरे पास। उसमें एक तरफ राजा घोड़े पे बैठा हुआ है, एक तरफ बैल का चिन्ह है। तो अलग अलग संस्कृति के सिक्के हैं मेरे पास। सर्च कैसे भैया, इसमें एक कलेक्शंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है। तो उसके अंदर हम आपस में बैठ के विचार विमर्श करते रहते हैं भी क्या चीज़ कैसे है। इनके ऊपर बुक्स भी आती हैं, तो उनके ऊपर हर सिक्के के ऊपर एक चिन्ह मार्क होता है। तो उससे हमें पता लगता है कि इस टाइम का है, उस वक्त का है, या उस राजे का है। उस टाइम पे जितने भी राजे थे सबके अलग अलग चिन्ह होते थे। शेर है, घोड़ा है, किसी ने ओम का निशान दे दिया, किसी ने तलवार लग गई है, तलवार के निशान के नीचे एक बिंदी होगी तो उसके बेटे का सिक्का हो गया। तो जैसे चलते थे तो धीरे धीरे सब पता लग जाता है इन चीज़ों का। आने वाले टाइम में मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे एक छोटा सा एक म्यूजियम बनाना चाहता हूँ मैं, जिसमें मैं आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को बता सकूँ
कि अपनी देश की संस्कृति इस तरह से चली थी और धीरे 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 करके हम इसमें क्या बदलाव लेके आए हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इस तरह की मुझे मदद मिले कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों की वैल्यू का नहीं पता है भी कितनी पुरानी है क्या है, तो उसे वेस्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो वेस्ट नहीं होकर किसी भी अच्छी जगह पे, गवर्नमेंट की किसी भी अच्छी जगह पे लगाई जाए, ताकि वो वेस्ट ना होकर आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि उस टाइम पे किस चीज़ का क्या चल रहा था। सर नहीं, मुझे इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया है कि नहीं और इकट्ठे कर, जहाँ मर्जी जा। तो उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी।